सर ये हाथ की बात जब आती है ना तो क्रॉस के निशान की बहुत बात आती है कि इस रेखा पे क्रॉस का निशान है तो करोड़पति बन जाओगे, इस पे है तो भाग्य खुल जाएगा, इस पे है तो करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्रॉस का क्या रहस्य है? क्रॉस से ज़्यादा है ना, आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, उसको एक्स साइन बोलते हैं। एक्स, राइट। 3% लोगों के हाथ में होती है, 2% लोगों के हाथ में होती है। अरे आशीर्वाद मानो आपके हाथ में ना होनी चाहिए। भगवान से हाथ शुक्रिया जोड़ो, करो। शुक्रिया अदा करो कि वो साइन ना हो, एक्स साइन। ऐसा क्यों कह वो रहे हैं? व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। कहीं भी? कहीं पर भी। होता क्या है, हमारे यहाँ से एक लाइन निकलती है जो धन रेखा को काटती है और माइंड लाइन तक पहुंचती है, उसको ये लोग एक्स साइन कहते हैं। ओके। अब वो एक्स साइन जिस एज में आती है उस समय वो व्यक्ति पूरा परसेंटेज में बर्बाद होता है। परसेंटेज में। अगर जॉब करने वाला है तो उसको 1 साल तक जॉब नहीं लगेगी, 1.5 साल तक जॉब नहीं लगेगी। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका जो उसने कमाया होगा 80%, 90%, 40%, उतना वो लेकर जाती है। उतना बड़ा लॉस व्यक्ति को होता है। तो ये जो एक्स साइन क्या होता है, आज वो 30 साल का व्यक्ति देख रहा है और उसके हाथ में एक्स साइन है, वो खुश हो रहा है। अरे पंडित जी ने बोला है आज मैं अमीर नहीं हूं, कल तो हो जाऊंगा। पर वो जब समय आएगा तब उसको पता चलेगा कि एक व्यक्ति ना बोल रहा था कि ये लॉस देता है। तो एक्स साइन अच्छी नहीं है। हाँ, इसी तरह के एक्स साइन में एक और साइन होती है, थोड़ा सा घुमाव लेकर। अच्छा। अगर धन रेखा को काटती है, जैसे हम पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ों की टहनियों की तरह अगर व्यक्ति के कोई रेखा धन रेखा को काटे, ठीक है, तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो अच्छी चीज है। वो तो अच्छी चीज़ है। पर अगर इस तरह से काटी, जैसे तलवार से लोग पहले धड़ को अलग करते थे, अगर उस तरह से काटी तो व्यक्ति उस एज में पूरा बर्बाद हो जाता है। और ये जनरली 41 के आसपास से लेकर 48 के बीच में वो रेखाएं काटती है। आपने देखे हैं ऐसे केसेस? सबके हाथों में अगर एक्स साइन के नाम पर जो भी व्यक्ति आता है वो 41 से 48 के बीच में उसको ये रेखाएं काटी रहती है और वहां पर बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी था, 38 साल का ही। उसको मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि इस साल तुझे कोई बड़ा नुकसान जाने वाला है। कोई गया है? तो बोला नहीं गया अभी तक। और दूसरे दिन उसका फोन आता है कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई। मैं बोला ऐसी भविष्यवाणी सच नहीं होनी चाहिए, पर तेरे भाग्य में लिखा हुआ था। और वो 1 साल कुछ भी कमा नहीं पाया। जो भी काम करता था सब लॉस जाता था। और ऐसे कई केस आते जीवन में। स्टार साइन की बात कर लेते हैं। ऐसे ही स्टार साइन भी होता है? हाँ, स्टार साइन पॉजिटिव साइन है। अच्छा। मैं आपको एक एक करके हर पर्वत के ऊपर की आपको जानकारी देता हूँ। बिल्कुल। स्टार साइन अगर बुध पर्वत, ये जो छोटी उंगली के नीचे का पर्वत है, उस पर आ जाए तो ये आपको रिसर्च करवाता है। आपको देखना हो तो मेरे हाथ में मैं आपको आफ्टर दिखा दूंगा। ओह। जब ये रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा ठीक। बुध पर्वत पर क्लियर कट स्टार आपको दिखाऊंगा। ये रिसर्च करवाता है जी। ठीक है। अगर सूर्य पर्वत पर स्टार साइन आ जाए तो ये आपको यश दिलाता है, फेम मिलेगी आपको। फिर आपके शनि पर्वत पर अगर स्टार आ जाए तो व्यक्ति का अचानक से भाग्योदय होता है। अचानक से, यानी रंग से सीधा राजा बन जाता है। पर उस भाग्योदय में उसने उस पैसे का गलत जगह पर यूज कर दिया तो 2 साल के अंदर एक्सीडेंट भी हो जाता है। इतनी डेंजर साइन अगर शनि पर्वत पे स्टार है तो। शनि क्योंकि कर्म के अगर उसके पास पैसा आया और उसने धार्मिक कार्यों में खर्च कर दिया या सामाजिक कार्यों में खर्च कर रहा है, अपनी अय्याशी में नहीं डाल रहा पैसा वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। फिर आपका अगर गुरु पर स्टार आ जाए, गुरु पर स्टार का मतलब होता है अचानक से तुम्हारा भाग्योदय, पर वो 2 साल रहता है। अच्छा। हाँ,
2 साल रहेगा अचानक से, और बड़े बड़े लोग वो 2 सालों में संपर्क में आएंगे आपके जीवन में। मंगल पे ये जो पर्वत है मंगल, इस पर अगर स्टार आ जाए मैम, तो 2 तरह के स्टार होते हैं। अगर आपकी मंगल रेखा पर आ गया तो आप पंचुअल बनते हो। ओके। बहुत ज्यादा पंचुअलिटी आप में आएगी। आप कहीं पर 8 बजे का समय है ट्रेन में जाने का, तो आप 7 बजे 6:30 बजे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। आपकी फ्लाइट 9 बजे की है तो आप 7 बजे ही एयरपोर्ट पे दिखोगे आप, यानी बोर्डिंग करके। राइट राइट, पंचुअल हो जाओगे। हाँ, इतने पंचुअल। और थोड़े से लेट हो गए तो सॉरी सॉरी बोलोगे 10 बार, गलती हो गई, बहुत लेट हो गया मैं। और उनकी एक और खासियत होती है, अगर वो सामने वाले को समय दिया और लेट आया तो उसका पारा 7वें आसमान में होता है, मंगल की तरह। हाँ, उस समय इतना वो गुस्सा होता है, 5 मिनट की देरी भी वो 5 मिनट की देरी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना वो गर्म हो जाता है। ठीक। फिर अगर आप इंडिविजुअल स्टार आ जाए तो एकर्स में जमीनें उसको भाग्य में मिलती है, एकर्स में। ओहो, मंगल पे ही। मंगल पे शुक्र पर आ गया स्टार, तो अगर विजातीय पात्र, यानी अगर पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष, अगर शुक्र पर स्टार आ गया तो एक तो लग्जरी लाइफ देगा और टेम्परेरी रिलेशन बनेंगे उसके, बार बार, एक बार नहीं कई बार, और वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा ये आई क्यों और ये गई क्यों, पर चली गई। फीमेल होगी तो ये पुरुष मेरे जीवन में आया क्यों और ये गया क्यों, उसको जवाब ही नहीं मिलेगा, और अचानक से हवा का झोंके की तरह रिलेशन बनता है और छू होता है। केतु पर अगर स्टार है, ये जो पर्वत होता है ये केतु, यहां पर अगर स्टार आ गया तो आपको ऑकल्ट साइंस, जैसे ये पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, ये आपको ऑकल्ट साइंस में आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज दिलवाता है। चंद्र पर स्टार आ गया तो इसके 2 सिम्टम होते हैं, या तो आपका अति पेट खराब करेगा या आपको जो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं उसको, सम्मान, जैसे पद्म पुरस्कार है, ये इस तरह के पुरस्कार गवर्नमेंट सत्कार करती है उनका। चंद्र अगर चंद्र पे अगर पेट खराब नहीं है तो हाँ, तो आपको सरकार सम्मानित करेगी। बिल्कुल।